हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज की क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास जीरो टू हीरो रहेगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपर और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन तक जाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करेंगे आज की। और इस क्लास को करने के बाद वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, मैं आपको 110% की गारंटी देता हूं, 10% मेरे कॉन्फिडेंस के, कि आप 110% वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड का डिस्कशन। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड का जो डेरिवेशन होता है इसको हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, देखिए उस क्लास को देखकर आए तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आज यहीं से शुरू कर रहा है, इसी क्लास को देख रहा है, तो न्यूमेरिकल उसको भी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा उसके लिए रट्टाफिकेशन जैसा रहेगा, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में डेरिवेशन प्रूव कर चुके हैं। तो डेरिवेशन क्या है? जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू value of output minus intermediate consumption। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है बेटा, ये बात आप सब बच्चों को पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। वैल्यू ऑफ हमारा जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ध्यान से अगली बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसको हम क्या बोल देते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको और हम क्या बोल सकते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप बोल सकते हैं सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। नेक्स्ट, अगर सेल्स की हम बात करें तो सेल्स को और हम क्या कह सकते हैं? डोमेस्टिक सेल्स प्लस, क्योंकि सेल आप कहां करेंगे? या तो देश के अंदर या देश के बाहर। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस सेल्फ कंजप्शन। बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करें, पूरा क्लास देखें, एकदम आपकी 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बन जाएगी इस क्लास को देखने के बाद। प्लस स्टॉक। इसके बाद डोमेस्टिक सेल्स को हम, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स देश के अंदर होती है, इसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल्स टू फॉर्म प्लस सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस एक्सपोर्ट्स। ये हमने डोमेस्टिक सेल्स को बोल दिया, प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद जो ये आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसका एक और भी नाम होता है, इसको आप बोल सकते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये ई है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप रॉ मटेरियल कहां खरीद सकते हैं? देश के अंदर से, सेम देश के बाहर से। तो जो देश के अंदर से खरीदोगे उसको आप क्या बोल सकते हो? डोमेस्टिक परचेज। जो देश के अंदर से आप परचेज करोगे उसको आप क्या बोल दोगे? डोमेस्टिक परचेज माइनस इंपोर्ट, सॉरी प्लस इंपोर्ट।
ठीक है, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, क्योंकि आप रॉ मटेरियल कहां से खरीद सकते हैं, देश के अंदर से और देश के बाहर से। अब देश के अंदर किससे के पास से आपसे ले सकते हैं, परचेजेस फ्रॉम फर्म प्लस परचेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस इंपोर्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है और सिर्फ मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा हर एक क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। फर्म ए और बी का वैल्यू एडेड निकालना है, बेहद आसान है। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्म ए की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, फर्म ए की। हमें निकालना है वैल्यू एडेड। क्या निकालना है, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड मींस ग्रोस वैल्यू एडिशन निकलना है एट मार्केट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन करिए, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया, क्या होगा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये रहा वेरी फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, वो क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये रहा। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है और देखना है कि आपको ये दिया हुआ है या नहीं। तो आप देखो ऊपर से नीचे तक क्या हमें कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है या नहीं, तो हमें नहीं दिया है। तो देखो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया हो तो मैंने आपको अगला तरीका ये बताया था कि इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप क्या बोल सकते हैं, सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। यही तो बोल सकते हैं, सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। देखो बेटा कहीं ये दिया है क्या, सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक, देखो कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद इस सेल्स को क्या बोल देते थे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। कहीं दिया है क्या, डोमेस्टिक सेल्स, बिल्कुल दिया है, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए कितना है 4000। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप लिख दो डोमेस्टिक सेल्स कितना है 4000 प्लस सेल्फ कंजप्शन कहीं दिया है, सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया। अच्छा डोमेस्टिक सेल्स में एक चीज रह गई बेटा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स भी तो आता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स हमें कितने दिए हैं 1000 और आप प्लस कर दो, प्लस सेल्फ कंजप्शन कहीं दिया है, नहीं दिया है, प्लस स्टॉक हमें कहीं दिए गए हैं क्या, प्लस हमें स्टॉक दिया है क्या, देखते हैं, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, परचेज दिया है, स्टॉक भी नहीं दिया। ठीक है, तो हमें यही दिया है, अब यही दिया है, तो अब क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दिया तो हमें क्या दिया होगा, परचेजेस। अब ये दिया हुआ है देखो, परचेजेस बाय फर्म ए, फर्म ए की परचेजेस कितनी है 200। तो ये आपका कितना आ जाएगा 48 करोड़। कितना आ जाएगा 48 करोड़। तो ये फर्म ए का मैंने आपको फर्म ए का वैल्यू एडेड निकालना बताया कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्म ए का मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है। अब आप सभी बच्चों का यहीं से एक होमवर्क रहेगा आज, और आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि फर्म बी का वैल्यू एडेड कितना आता है। तो आप, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, वही मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कि फर्म बी का वैल्यू एडेड कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 बातें इसने कैलकुलेट करने को कही है,
बेहद आराम से, बहुत तसल्ली से क्वेश्चन को इसे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बेशक देखने में बड़ा लग रहा हो बट बहुत आसान रहने वाला है, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट पॉइंट पर इसने क्या कहा है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकालना है किसका, फर्म ए एंड बी का। तो वैल्यू एडेड हम किसका निकाल देते हैं, पहले फर्म ए का। हम किसका निकाल लेते हैं, फर्म ए का। तो हमें फॉर्मूला पता है, GVA एट MP is equivalent to value of output माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखते हैं फर्म ए के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है क्या, फर्म ए का सेल्स दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं नहीं दिया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया जाता तो अगला फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स। तो देखते हैं, हाँ हमें सेल्स दिए हैं तो फॉर्मूला सेकंड वाला ही लग जाएगा, सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक माइनस आईसी। ठीक है, कौन सा लग जाएगा, सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक माइनस आईसी। मैंने आपको फॉर्मूला पहचान करना बता दिया। तो सेल्स कितने का है बच्चों, सेल्स है 500, तो आप लिख दो सेल्स कितना हो जाएगा 500। तो सेल्स कितना आ गया 500। ठीक है, आगे देखिए, क्या सेल्फ कंजप्शन दिया है क्या, सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है स्टॉक। देखिए ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए एंड चेंज इन स्टॉक, सॉरी चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना दिया है 20। तो चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर ये स्टॉक ऐड क्यों करते हैं, मैंने आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएटरी गुड्स पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि बेटा अगर हमारे पास कुछ भी रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बढ़ जाता है उसे हम एज एन फाइनल गुड्स कंसिडर करते हैं। दैट्स वाई हम इस स्टॉक को ऐड करते हैं। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ ए, परचेजेस ऑफ ए, ये रहा परचेज बाय फर्म ए। फर्म ए की परचेजेस हमें दी हुई हैं कितना 320, तो यहां पर आप लिख दीजिए 320। तो 520 माइनस 320, तो ये आ जाएगा 200 करोड़। कितना आ जाएगा, 200 रुपीज 200 करोड़। नेक्स्ट सेम हम निकालते हैं फर्म बी का। ठीक है, फर्म बी का भी ऐसे ही निकलेगा, GVA एट MP। सबसे पहले फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं, कहीं भी नहीं दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे सेल्स हमें कहीं दी है क्या, सेल्स भी नहीं दी है। फिर हम देखेंगे डोमेस्टिक सेल्स दी है क्या, फर्म बी की कहीं डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दी है। और जब डोमेस्टिक सेल्स ना दी जाए तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स टू फर्म प्लस सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस सेल्स टू हाउसहोल्ड प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक माइनस आईसी। देखिए बच्चों, सेल्स टू फर्म कहीं दिया है क्या, सेल्स टू फर्म, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउसहोल्ड, सेल्स टू फर्म, हाँ सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी। अच्छा ये तो ए की सेल है, बी की सेल हमें देखनी है, सेल्स टू फर्म कहीं दिया है क्या, नहीं दिया। सेल्स टू गवर्नमेंट दिया है क्या, यस, सेल्स बाय फर्म बी टू जर्नल गवर्नमेंट कितना 100, तो लिख दो। नेक्स्ट सेल्स टू हाउसहोल्ड दिया है क्या, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउसहोल्ड कितना 350, कितना है 350, लिख दीजिए 350। प्लस एक्सपोर्ट्स कहीं दिए हैं क्या, प्लस आगे देखिए कहीं एक्सपोर्ट्स दिए गए हैं क्या, नहीं दिए गए। सेल्फ कंजप्शन भी नहीं है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म, क्लोजिंग 40 है और ओपनिंग 30 है, तो स्टॉक कैसे निकलेगा 40 माइनस 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, परचेजेस कहीं दिए हैं क्या, ये दी हुई है बेटा परचेज। ध्यान से देखिए, इसने क्या कहा, सेल्स बाय फर्म ए टू बी। ए ने किसको बेचा, बी को, तो बी ने क्या किया,
परचेज किया या नहीं, कितने का, 200 का। तो ये हो जाएगा आपका 450, 450, 460 और आंसर आ जाएगा हमारा 260 करोड़। कितना आ जाएगा, 260 करोड़। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। फिर क्या कहा है, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगा, सेकंड में यहां आपको आंसर कर देता हूं। जीडीपी एट एमपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जीडीपी कैसे निकलेगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों को ऐड कर दो, 200 प्लस 260 तो ये हो जाएगा 460 करोड़। ये क्या आ गया आपका वैल्यू एडेड। थर्ड नंबर पे इसने कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है, नेक्स्ट इसने कहा है हमें एनवीए, नेट वैल्यू एडेड। तो जीडीपी एट एमपी कितना है बच्चों, जीडीपी एट एमपी कितना है 460, और यही किसके इक्वल होगा, जी समीशन ऑफ जीवीए एट एमपी के। हमें क्या निकालना है, एनवी एट एफसी। तो आप एक काम करो, इसमें माइनस कर दो, ग्रॉस में से डैप माइनस कर दो, ठीक है। तो जब आप डैप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एनवीए एट एमपी। क्या आ जाएगी, एनवीए एट एमपी की वैल्यू, डैप देखो कितने के, ये रहा डैप, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 120, माइनस कर दो 120, तो ये आपका आ जाएगा 340। कितना आ जाएगा, 340। आई होप यहां तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, 340 आ गया। आगे देखिए बेटा, एनवीए एट एफसी। तो आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि एनवीए एट एमपी में प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, प्लस नहीं माइनस होगा, एमपी पर है तो माइनस कर दो एनआईटी। ये बेटा माइनस है, माइनस कर दो एनआईटी, तो क्या आ जाएगा, एनवीए एट एफसी, एनवीए एट एफसी कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा एनवीए एट एफसी का, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं कहीं दिया है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस इनडायरेक्ट टैक्सेस ये दिया है 75 का। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितने दिए हैं, 75। चलो तो 75 इसमें से माइनस करते हैं, कहीं क्या हमें सब्सिडीज दी हैं, नहीं दी हैं सब्सिडीज। तो आप क्या करेंगे, 75 माइनस कर देंगे, करो बेटा माइनस 5, 13, 6, 265 करोड़। क्या आ गया आंसर, 265 करोड़। बताइए कोई दिक्कत है क्या यहां तक, यहां तक की बातें बहुत आसानी से आप सबको आई होप समझ में आ रही होंगी। 265 करोड़ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक की बातें बहुत आसानी से बच्चों को क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, एनवीए एट एमपी। क्या कैलकुलेट करना है, एनवीए एट एमपी। देखो बेटा एनवीए कैलकुलेट करना है, हम तो सबसे पहले इस यहां पर जीडीपी एट एमपी करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं जीवीए एट एमपी करेंगे, क्योंकि बात एक ही है। आप जीवी एट एमपी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जीवी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर दो चीजें दी हैं, यहां पर इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दिया है और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, तो कौन सा लिखेंगे या दोनों लिखेंगे। बेटा एक बात ध्यान से समझो, इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने कहा था, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। बट मैंने कहा था सबसे पहले इसको देखेंगे, ये नहीं दिया तो फिर ये देखेंगे, ये ना दिया हो तो फिर क्या करेंगे, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, और अगर ये भी ना दिया हो तो फिर क्या देखेंगे, परचेज फ्रॉम फर्म, परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस इंपोर्ट। तो जब हमें ये दे दिया तो फिर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहां पर क्या कंसीडर होगा, सिर्फ 40 कंसीडर होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं इसका आंसर आप सबका क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन जरूर डालें और बताएं क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, कैलकुलेट करिए GVA एट FC। तो हम तो पहले GVA एट MP निकाल लेते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, फिर सेल्स दी है, सेल्स लिख दो 500। सेल्फ कंजप्शन कहीं दिया है क्या, सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है। जब सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है तो फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा हम, स्टॉक, स्टॉक दिया है, बिल्कुल दिया है। क्लोजिंग स्टॉक 20 है एंड 30, तो आप लिख दो 20 माइनस 30। इसके बाद परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएट, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन कुछ दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। परचेजेस ऑफ इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स 300 के हैं, 300 माइनस हो जाएगा। अब यहां कंफ्यूजन अगला क्रिएट होगा बच्चे का, यहां पर परचेजेस ऑफ मशीनरी। बेटो ये बताओ, अगर किसी फर्म ने मशीन परचेज की तो ये मशीनरी उसके लिए इंटरमीडिएटरी है, फाइनली गुड्स है, तो आप कहेंगे सर फाइनल गुड्स हैं, इसीलिए ये कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके के कैपिटल गुड्स हैं। ये क्या है, कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 500 प्लस ये आ जाएगा 500 माइनस के 10 हो जाएंगे, तो 490 माइनस 300, तो यहां पर आ जाएगा 190। GVA कितना आ जाएगा, 190। आई होप सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि GVA कितना आ जाएगा हमारा 190। ठीक है, अब आगे देखिए, GVA आ गया 190, आगे समझिए। अब बेटा आपको क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है NIT, जिससे क्या निकल कर आ जाएगा, GVA एट FC। अब NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। अब क्वेश्चन में खास बात क्या है, आपको IT नहीं दिया गया है, सिर्फ सब्सिडीज दी है, कितनी 40 की। अब जब बेटा 40 की सब्सिडी दी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सब्सिडी यहां पर प्लस हो जाएंगी, कितनी 40 की, तो आंसर आ जाएगा 230 करोड़, 1000 जो भी आपको दिया, यहाँ 1000 दिया, 1000 लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 230। मैं ये बात दोबारा से समझा देता हूं। देखो हम सबको एक बात पता है, NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। अब बेटा NIT माइनस होना है, अब देखिए यहां ये माइनस होना है, IT कितना दिया है, 0 दिया ही नहीं है, सब्सिडीज कितनी दी है 40, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको सेल्स भी दे रखी है, सब्सिडीज दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया, प्रॉफिट्स, तो जो जो काम की आइटम है वो उठानी है। आपको क्या मतलब है, अगर आपको लगता है कि सर यहाँ प्रॉफिट नहीं आएगा तो प्रॉफिट को छोड़ दो ना। हम तो कभी ये देखते ही नहीं हमें क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको यहां क्या कैलकुलेट करना है, NVA एट FC बाद में करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं GVA एट MP, GVA एट MP। चलिए जी देखिए, GVA एट MP हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं दिया है क्या क्वेश्चन में, क्या इसने हमें कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं गिवन है, देखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है। इसके बाद सेल्स, बिल्कुल सेल्स दिया है 800 का, तो आप क्या करेंगे, सेल्स प्लस कर देंगे 800। सेल्फ कंजप्शन कहीं दिया है क्या, सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया। स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ओपनिंग स्टॉक 50 है, 20 माइनस 50 माइनस। क्या इंटरमीडिएट कंजप्शन कहीं दिया है क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन बिल्कुल दिया है। इंटरमीडिएट परचेजेस 500 दी है, माइनस हो जाएगा।
अच्छा, दूसरा और दिया परचेज ऑफ मशीन फॉर ओन यूज, मतलब मशीन खरीदी किसके लिए? अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। जब कोई भी चीज अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी जाती है, चाहे वो फर्म खरीदे, तो वो क्या होगी आपकी? वो परचेजेस क्या होंगी आपकी? फाइनल परचेजेस होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मशीन खरीदी है वो उनके लिए क्या है? एसेट्स हैं। तो जब वो एसेट्स हैं तो अल्टीमेटली वो कैसे कंसिडर होंगे? वो कंसिडर होंगे एज एन फाइनल गुड्स। तो आप इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 800 माइनस 500 300 माइनस 30, तो 470। कितना आ गया? 470। आप सभी को पता है ग्रोस में से डैप को अगर माइनस कर दें, ग्रोस में से अगर डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें, तो डैप की वैल्यू कितनी है? 30। तो डैप 30 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 440। क्या आ जाएगा ये हमारा? NVA एट MP। और हमें क्या निकालना है? NVA एट FC। तो माइनस कर दीजिए NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या आ जाएगा? NVA एट FC, NVA एट FC। NIT कहाँ दिया हुआ है देखते हैं। NIT इंटरमीडिएट कंजप्शन, सब्सिडीज दी है 40 की, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं नहीं दिए हैं। तो फिर से वही बात आ जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके नहीं दिए हैं और सब्सिडीज दी है, तो वो 0 माइनस 40, तो 40 प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा हमारा 480। हाँ ये बेटा गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, एक बार ध्यान दें। 800 में से 500 माइनस करेंगे तो 470 नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, अर्ली स्टेजेस पर ही हमने फाइंड आउट कर लिया। ये 470 नहीं आएगा, ये आएगा 800 में से आप 500 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 300। और 300 में से 30 माइनस हो जाएगा तो वो 270 आएगा। और डैप कितने के हैं आपके? 30 के। तो ये हो जाएगा 240, और ये दिया है 40, तो 40 प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 280। आंसर कितना आ जाएगा बताइए? कोई दिक्कत है क्या? आंसर क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। ठीक है, वो गलती से 470 लिखा गया था। आंसर क्या आ जाएगा? 280 आ जाएगा। आई होप यहां तक की बात आप सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा है? इसने कहा है कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट। और हमें दिया क्या है? देखो बेटा, अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है तो ये बात आप सबके दिमाग में होनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। GV एट MP इक्वल होता है किसके? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा कि अगर GVA एट MP में हम प्लस कर दें IC, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये बात आपने खुद से सोच लेनी है। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए IC चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, और दूसरा हमें GVA एट MP चाहिए जो गिवन नहीं है। तो गिवन क्या है? गिवन है NVA एट FC। ये बात आपको एग्जाम में करनी नहीं है। ये जो मैंने आपको यहाँ इस तरफ ये बात समझाई है, ये आपको दिमाग में अपने लेकर आना है कि whenever we are finding out the value of output, so what kind of items we should require before finding the value of output। तो हमें दिया क्या है? NVA at FC कितना? 100। आप सभी को पता है अगर इसमें प्लस कर दें डेप्रीसिएशन तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा GVA at FC। डेप्रीसिएशन 10 का है तो 110। और आप सभी को पता है अगर इसमें NIT को प्लस कर दिया जाए, NIT को प्लस कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? GVA at MP। तो बेटा देखिए NIT क्या दिया है? IT माइनस सब्सिडी। IT कहां है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए ये रहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है। एक चैप्टर आएगा गवर्नमेंट बजट, वहां मैं आपको सारे टैक्सेस पढ़ाऊंगा कि कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, कौन से डायरेक्ट होते हैं।
तो अभी के लिए जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है और यही टैक्स जुड़ता है। तो जीएसटी कितना दिया है 20, जीएसटी कितना दिया है वैल्यू 20 माइनस सब्सिडीज कितना दिया है 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 15, तो प्लस हो जाएगा 15 125, क्या आ जाएगा 125। और आप सभी को पता है कि अगर हमें निकालना है क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो कैसे निकलेगा GVA एट MP 125 प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने की 75 की, तो आंसर कितना आ जाएगा 200, आंसर कितना आ जाएगा 200। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। क्लियर हुआ होगा आप सभी को, बताइए क्लियर हुआ या नहीं, इज इट क्लियर? ओके दैट्स ग्रेट। चलिए यहां तक का क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है, कोई किसी तरीके किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहां तक क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकलेगा, सेम आपको क्या चाहिए इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप माइनस कर दें किसमें से, जीडीपी एट एमपी में से। तो पहले जीडीपी एट एमपी चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आपको दिया है, जीडीपी एट एमपी भी आपको दिया है, तो इजिली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, आप आराम से इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मैं चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है एनवीए एट एफसी। क्या कैलकुलेट करना है, एनवीए एट एफसी। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जीवीए एट एमपी, सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिया है क्या, कहीं भी वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दिया है क्या, इसने हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है बट सेल्स दिया है कितना 20, तो प्लस कर दो 20। सेल्स के बाद क्या आता है, सेल्फ कंजप्शन, कहीं दिया है सेल्फ कंजप्शन, नहीं दिया है। इसके बाद क्या आता है, स्टॉक, स्टॉक दिया है क्या, बिल्कुल अनसोल्ड आउटपुट, जो आउटपुट सोल्ड नहीं हुआ वो हमारा स्टॉक होता है 2, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या है इंटरमीडिएट कंजप्शन, सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजप्शन में अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर जिन गुड्स को एक बार यूज करता है वो कौन से गुड्स होते हैं, वो कौन से गुड्स होते हैं, वो इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं बेटा। देखो अगर प्रोड्यूसर एक गुड्स को कई बार यूज कर पा रहा है तो इसका मतलब उसे आप क्या बोलोगे, वो उसकी एसेट्स हैं। रॉ मटेरियल एक ही बार यूज होता है तो ये एक तरीके का रॉ मटेरियल ही है, तो ये 5 आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 22 माइनस 5 17। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे डैप, माइनस क्या करेंगे डैप, डेप्रीसिएशन। देखिए डेप्रीसिएशन यहां से लिख लेगा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। एक जो आपके पास ड्यूरेबल गुड्स है, मतलब ड्यूरेबल जो बहुत लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं, उनकी लाइफ कितनी है 10 ईयर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है 10। और आप जो नेशनल इनकम निकालते हैं या कोई भी आप वैल्यू निकालते हैं वो कितने टाइम के लिए निकालते हैं, 1 ईयर के लिए निकालते हैं। तो 1 ईयर के लिए इसकी डैप की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, जब बेटा 10 ईयर के लिए 10 लाख का डैप है तो 1 ईयर में 1 लाख का डैप लगेगा, तो ये आ जाएगा एनवीए एट एमपी कितना आ जाएगा 16। और आप सभी को पता है, अब इसमें आप माइनस कर दें एनआईटी, और टैक्सेस कितने के लगे हैं 1 के, तो एनवीए एट एफसी कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन मैंने आज आपकी क्लास में आपके लिए रखे हैं। इसी का सेकंड पार्ट एक और आएगा, इसी क्लास का सेकंड पार्ट भी रहेगा। उस सेकंड पार्ट में हम आगे के हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जहां कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे
इस टाइप के जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस टाइप के कुछ हाई स्टैंडर्ड एडवांस क्वेश्चंस होंगे जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।